आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी और हौसलों से भरी ये कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2022 में सिलेक्शन प्राप्त करने से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, पूरा देखें और लास्ट तक देखें। तो देखिए दोस्तों, यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो फॉर्म है वो 2022 में भरे गए थे और जनवरी 2025 में ही इसकी एग्जामिनेशन डेट भी बताई जा चुकी है, जो कि टीजीटी के लिए 14 एवं 15 मई है और पीजीटी के लिए 20 एवं 21 जून है। तो दोस्तों, नंबर ऑफ डेज बहुत कम है आपके पास, काउंटिंग के डेज ही आपके हाथों में रह गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन कम दिनों में आप किस तरीके से सटीक तैयारी करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें इस गवर्नमेंट जॉब में। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना आप सभी का सपना है और ये सपना इस साल पूरा जरूर होगा। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जरूर बनेंगे और आपको सिलेक्शन प्राप्त जरूर होगा। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी फ्रॉम नवोदय विद्यालय अरुणाचल प्रदेश। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, जो नंबर 1 पॉइंट आपको तैयारी में शामिल करना है और जो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, टाइम बहुत कम रह गया है, आपको मालूम है, और जितना टाइम रह गया है उसी टाइम को आपको यूज करना है और सफलता प्राप्त करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी जिंदगी आपको बनानी है, खुद बनानी है। अपने जीवन को बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं और कोई दूसरा आपका जीवन नहीं बना सकता। तो जिंदगी आपकी है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। चॉइस इज योर्स। और दोस्तों, ये वही समय है जब आप टाइम को यूज करके और सोना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप खुद अपने जीवन को बेहतर और बेहतरीन और सबसे अच्छा बनाने वाले होते हैं। तो अभी भी अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए, अपनी तैयारी पे विश्वास कीजिए। टाइम जितना आपके हाथ में है उसको यूज कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे इतने कम दिनों में आपको तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास उतना टाइम नहीं रहा कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि 4 या 6 महीने बाद जो है हमारा सिलेबस तैयार होगा, फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इतना टाइम आपके पास नहीं रह गया है। काउंटिंग के ही कुछ डेज आपके पास रह गए हैं, यानी कि थोड़ा सा समय बाकी है और उस थोड़े से समय में आपको स्पीड करना है। अपने रिवीजन को, जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है, उसको आपको रिवाइज करना है, मन से जो है पढ़ना है और जितना पढ़ना है उसको उसकी ट्रिक्स बनाते चलना है और ट्रिक्स के साथ तैयारी करनी है। जब आप ट्रिक्स के साथ तैयारी करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वो चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में जरूर याद आती हैं। और दूसरा देखिए दोस्तों, जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो ऐसा करना है आपको कि आज आपने जितना पढ़ा, जो भी समझा, जो भी आपका तैयार हो गया, अब सोने से पहले आप नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाइए कि आज हमने इतना तैयार कर लिया, इतना रिवीजन कर लिया, ये यूनिट तैयार हो गई, अब कल हमको इतना और करना है, कल हमको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, कल के दिन हमको इस स्टेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कल के दिन हमको ये सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम टेबल बनाइए, यानी कि छोटा लक्ष्य बनाइए और उसको दिन भर में अचीव कर लीजिए। जब आप छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उनको दिन भर में अचीव कर लेते हैं, यानी कि उनको आप पूरा कर लेते हैं उस दिन में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। और आपको जो ये एग्जाम का डर सता रहा है ना कि कम समय में हम तैयारी कैसे करें, सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे दूर होने लगती है। आप सिर्फ 1 वीक ऐसा ये प्रैक्टिस कीजिए और टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते आपको ये प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2 देखिए दोस्तों कि आपको क्या करना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद जो है आप
उससे क्या सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपने क्या किया कि एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, अब आपको देखना है कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो होते हैं 125। तो 125 क्वेश्चन में से आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से बन रहे हैं, जिनको करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और आप जो है इजीली उनके आंसर्स दे पा रहे हैं। इसके बाद देखिए नंबर 2 क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिनके आंसर्स आपको नहीं बन रहे हैं और जिनको सॉल्व करने के लिए आपको उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। तो आप उस टॉपिक को नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स में लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए और फिर उसको अच्छे से समझिए। वो क्वेश्चंस जो कि आपसे नहीं बन रहे हैं वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं, आप उस टॉपिक को पहले अच्छे से समझिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट वाइज उसकी स्टडी कीजिए, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए और इसके बाद फिर आप दोबारा जब कोई और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। नंबर 3 देखिए कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे दोस्तों जो आपने कभी भी नहीं देखे होंगे, आपने कभी हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस देखे ही नहीं है, प्रीवियसली एग्जाम हुए थे उसमें भी आपने पहले एग्जाम दिया था तब भी आपने वो क्वेश्चन ही देखे थे, और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपने बुक पढ़ी, नोट्स पढ़ा, तब भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखे। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से नए होते हैं और हर साल के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है और समझना है कि ये कैसे बनाए गए, आखिर जब इन क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया तो किस तरीके से क्रिएट किया गया, किस तरीके से घुमा के, थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करके, सेंटेंस को चेंज करके और थोड़ा सा पूछने का जो तरीका होता है ना वो अलग कर दिया जाता है और आप उसी में परेशान हो जाते हैं। तो इन दोनों ही ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है दोस्तों कि टाइम मैनेजमेंट करना है, एक दिन का टाइम टेबल आपको फिक्स करना है नेक्स्ट डे का, और नेक्स्ट डे में उस टॉपिक को, उस वर्क को जो आपने सोचा था वो पूरा कर लेना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और नंबर 2, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से भी आपको टॉपिक्स निकालने हैं कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी आपकी तैयारी नहीं हुई है, जो आपसे नहीं बन रहे हैं, और उनको भी आपको तैयार करते हुए चलना है। तो जब आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना दोस्तों, तो आपका जो लेवल है पढ़ाई का वो भी बढ़ेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे कि हमारी तैयारी तरीके से हो रही है और कम दिनों में भी हमारी तैयारी हो जाएगी और हम सिलेक्शन जरूर प्राप्त करेंगे इस वैकेंसी में जो कि आई हुई है। तो देखिए दोस्तों, ऑलरेडी बहुत से लोगों ने, जिन्होंने फॉर्म भरा था 2021 का, 22 का, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो चुका है और जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप इस विश्वास से तैयारी कीजिए कि जो कंपटीशन है वो कहीं अगर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं कुछ और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कहीं और हो जाने से कंपटीशन कम भी हुआ है, क्योंकि बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और वहाँ उनका सिलेक्शन हो जाता है और फिर वो इस एग्ज़ाम में ऑब्वियसली नहीं बैठेंगे। तो इस बार बारी है आपकी सिलेक्शन की। कहना चाहूँगी कि नौकरी ज्ञानी को नहीं बल्कि धैर्यवान को मिलती है दोस्तों। तो आप वही धैर्यवान व्यक्ति हैं जिसने इतने दिनों से इंतजार किया है इस डेट का, और अब आपका ये इंतजार रंग जरूर लाएगा। इसी विश्वास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ट्रिक्स के साथ, अदर इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।